क्वेश्चंस करने हैं। अगेन बात वही है कि सर 2 क्वेश्चंस ही करने हैं तो इतने 1 घंटा लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से, जैसे कल भी देखा ही होगा आपने, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस है। आइए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। आज अपने कैश मैनेजमेंट के 2 क्वेश्चंस शुरू करते हैं। कम टू पेज नंबर, आइए 14.4 इलस्ट्रेशन करनी है हमें। तो आपकी आपने कल होमवर्क किया था ना 14.4 का? तो नहीं, 14.4 करना है, 14.3 का आपने होमवर्क किया। ओके बच्चों, 14.4 क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन 14.4 पेज नंबर 288 पे आइए। इलस्ट्रेशन 14.4 पेज नंबर 288। चलिए शुरू करूं पढ़ना, मैं शुरू करूं पढ़ना। ओके, prepare a cash budget of XYZ Limited on the basis of the following information for the 6 months commencing अप्रैल 2016। तो बेसिकली हमें कब से बनाना है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हमें अप्रैल से 6 महीनों का कैश बजट बनाना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेट्स सी। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है वो अनचेंज रहते हैं, remains unchanged and the firm maintains a minimum cash balance of 4 lakh for which bank overdraft may be required। एक मिनट बच्चों, एक सेकंड। इसका ये मतलब हुआ कि हर महीने मिनिमम से मिनिमम 4 लाख का कैश बैलेंस तो रहना ही चाहिए। अगर किसी महीने में 4 लाख का कैश नहीं बचता, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज करके, तो हम चाहे बैंक से लोन ले ले, ओवरड्राफ्ट ले ले, लेकिन मिनिमम से मिनिमम हम 4 लाख का कैश बैलेंस हमेशा रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। कैश सेल्स रखी है जो कि 25% है, तो हर महीने की जो जितनी भी सेल्स है उसका 25% कैश सेल्स है और 75% जो है वो उसकी क्रेडिट सेल्स है। 75% का जो 60% है, जो 75% का 60% है, जो हमारा क्रेडिट सेल्स है उसका जो 60% पार्ट है वो मिलता है अगले महीने में, और जो उसके बाद 30% बचता है वो उसके अगले महीने में, और जो 10% है वो उसके अगले महीने में। तो देखिए एक सेल्स 4 महीनों में कवर होगी। अप्रैल की सेल 25% अप्रैल में मिल जाएगी, मई में मिलेगी 75% का 60%, फिर उसके अगले महीने 30% और उसके अगले महीने 10%। तो अप्रैल की सेल अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जाएगी। ठीक है, ओके। फिर आपको सेल्स दे रखी है, फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है 20%। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को का इस क्वेश्चन में देखते भी क्या रिलेट, मतलब उसका रेलेवेंस है, क्यों दे रखा है। आगे एंटिसिपेटेड परचेसेस दे रखी है, आपको वेजेस दे रखी है, और फिर आपको दे रखा है कि क्वार्टरली इंटरेस्ट हम देते हैं 30,000 का। तो हमारा क्वार्टरली इंटरेस्ट कब चला जाएगा? जैसे अप्रैल में है ना, तो हमारा क्वार्टरली इंटरेस्ट हम देंगे उसमें अप्रैल में, जून में चला जाएगा, और जुलाई अगस्त सितंबर में चला जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ और बचा है क्या? बस, और एक रेंट है, तो रेंट हमारी हर महीने चली जाएगी हमारी, ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद बस खत्म। तो आइए, अच्छा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है 1,20,000 का, जो कि हमें सितंबर में करना है। तो शुरू करते हैं। मैं 1-2 महीनों का आपको बनाता हूँ। आप अभी आप कुछ नहीं देख बनाएंगे, अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए। हमें अप्रैल से बनाना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। पहले इनफ्लोज की बात करते हैं। तो इनफ्लोज में तो सिर्फ एक ही है, 2 ही चीजें हैं कैश इनफ्लोज में, तो कैश सेल्स और दूसरी क्या आ जाएगी? रिसीट फ्रॉम डेटर्स। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा रिसीट फ्रॉम डेटर्स है इसके लिए तो मैं बनाऊंगा सी वर्किंग नोट, और कैश सेल्स 25% है, तो हर महीने की जो 25% है वो मैं उसी वक्त डालता रहूंगा। तो एक डालना शुरू करते हैं। अप्रैल की
अप्रैल की सेल्स कितनी है उसका 25% डालना शुरू करते सीधा। अप्रैल की सेल्स है आपकी 6 लाख, तो 6 लाख का 25% कितना होगा? 1.5 लाख। ऐसे सबका चला जाएगा। मई की कितनी सेल्स है? मई की सेल्स है आपकी 8 लाख, 2 लाख। तो ऐसे ही आगे हमारा सबका हो जाएगा, मैं आगे आप खुद डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल कैश इनफ्लोस। अच्छा हाँ, एक चीज हमारी रह गई है, जैसे अभी आपने मैंने बताया था कि वो मिनिमम कैश बैलेंस भी होता है। अब हमारे को पूरे क्वेश्चन में ओपनिंग कैश बैलेंस, पूरे क्वेश्चन में हमारे को ये नहीं बता रखा कि अप्रैल से पहले हमारा मिनिमम हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस क्या था। मतलब हमें ये नहीं बता रखा कि मार्च का क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या था। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मार्च का क्लोजिंग नहीं पता, क्योंकि अप्रैल का ओपनिंग बनेगा, हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं। ये हमारी एजम्पशन है कि क्योंकि मिनिमम 4 लाख रखते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि अप्रैल का 4 लाख मिनिमम होगा। ये बात समझ में आई बच्चों? अगर हमें दे रखा होता मार्च का क्लोजिंग, अगर हमें मार्च का क्लोजिंग दे रखा होता तो हम उसको ओपनिंग बना देते हैं अप्रैल का, बट हमारे को नहीं दे रखी है इन्फॉर्मेशन। लेकिन हमें ये पता है कि हर महीने मिनिमम 4 लाख तो रखते ही रखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये 4 लाख उसी असम्पशन में ले लिया कि भैया 4 लाख तो होएगा ही होएगा, ये हमने असम्पशन ले ली। ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब हम कैश आउटफ्लोज पे चलते हैं। तो सबसे पहला कैश आउटफ्लो क्या हो गया हमारा? सबसे पहला हमारा कैश आउटफ्लो हो गया परचेजेस, दूसरा हो गया वेजेस। पहले मैं नाम लिख लेता हूं सारे एक्सपेंसेस के। फिर मेरा है इंटरेस्ट, फिर मेरा है रेंट, और फिर मेरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही है ना, और तो कोई नहीं है? 1 2 3 4 5, हाँ जी, यही हमारे एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल कैश आउटफ्लोज। अब हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस दिस माइनस दिस करके हम जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा हमारा ऊपर चला जाएगा। जो हमारा यहाँ का बैलेंस आएगा वो हमारा अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। लेकिन पहले एक्सपेंसेस डालते हैं। परचेजेस क्या क्या दे रखी है? 640 डालना शुरू करते हैं, क्योंकि परचेजेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो कब देनी है या कितने टाइम बाद देते हैं हम, तो नॉर्मली डाल दी हमने। वेजेस भी नॉर्मल डाल देंगे, 120 160। उसके बाद आ जाइए क्वार्टरली इंटरेस्ट 30 साल का है, तो जनवरी फरवरी मार्च का मार्च में दे दिया, अप्रैल मई जून का जून में दे दिया, जुलाई अगस्त सितंबर का सितंबर में दे दिया। उसके बाद रेंट है हर महीने की 8000। उसके बाद है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है सितंबर का 1,20,000। ये आप डाल देंगे सब में। तो अब हमें सिर्फ कैश क्रेडिट सेल्स निकालनी है बेसिकली। तो वो जो पॉइंट था ग्रॉस प्रॉफिट वाला, उसका इस क्वेश्चन में कोई रेलेवेंस नहीं था, ग्रॉस प्रॉफिट 20%। बट जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें उसका रेलेवेंस आएगा। तो ये यहां तक समझ में आया? पहले आप तीनों बताइए, समझ में आया? आ गया सर। दिव्यांश आ गया सर। और निशांत? हाँ सर आ गया। पहले आप इतना नोट डाउन करिए, फिर इसका रिसीट फ्रॉम डेटर्स में बनाता हूं। पहले आप इतना नोट डाउन। तो अब आइए, अब हम रिसीट फ्रॉम डेटर्स का पॉइंट करते हैं। तो ये हटा दो मैं। अब देखिए रिसीट फ्रॉम डेटर्स में क्या है कि जो क्रेडिट सेल्स है वो अगले महीने, उसके अगले महीने और उसके अगले महीने मिलेगी। इसका मतलब अप्रैल में किस किस महीने की सेल्स आएगी? पिछले 3 महीनों की।
तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फरवरी से देखेंगे, सॉरी जनवरी से देखेंगे बेसिकली। तो अब करते हैं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आप आगे लिख लेंगे सारा, मैं सिर्फ क्रेडिट सेल्स लिख रहा हूं हर महीने की। तो जनवरी की क्रेडिट सेल्स कितनी थी, अगर जनवरी की टोटल सेल्स 12 लाख थी तो 75% कितना हो गया, 12 लाख का 75% कितना हो गया, 9 लाख। ऐसे ही फरवरी की कितनी थी सेल्स, फरवरी की थी 13,33,000, तो ये हो गया 10 लाख। अब देखिए हमारे को क्या बोला है, हमारे को मिलेगी 60% अगले महीने, फिर 30 और फिर 10। तो इसका 60% फरवरी में ऐसे चलेगा, तो 9 लाख का 60% 5,40,000, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, 5,40,000, उसका 9 लाख का 30%, मैं आपको एक महीने की करके दिखाऊंगा, 270, 2,70,000 और 9 लाख का 10% 90,000। अब देखिए, अब ऐसे मैं आपको पूरा अप्रैल का करके दिखाऊंगा, तो अब फरवरी की यहाँ भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी और यहाँ पे भी आएगी। तो देखते हैं 10 लाख का 60% चेक, 30% 3 लाख और 10% 1 लाख। अब आ जाओ मार्च की भी चाहिए हमें, तो मार्च की 16 लाख का पहले तो 75% बता दीजिए कितना हो गया, 12 लाख, और 12 लाख का 60% 7,20,000, 12 लाख का 30% 3,60,000 एंड 1,20,000। अब मैं आपको अप्रैल की टोटल करके दिखाता हूँ, तो अप्रैल की टोटल कितनी हो गई, 7,20,000, क्योंकि हमें तो यही फिगर्स चाहिए, मतलब इसका तो कुछ करना नहीं, हमें तो इसके आगे का चाहिए, प्लस 3 लाख प्लस 90,000, तो हमारी कितनी आ गई, 11,10,000। बच्चों समझ में आया, ये चीज समझ में आई बच्चों? यस सर, यस सर। हाँ जल्दी से कंप्लीट करिए आप सारा, मतलब लगेगा टाइम इसको 10-15 मिनट, लेकिन लगा लीजिए और खत्म करिए जल्दी से। ठीक है। मैं वीडियो पॉज करो, आपको जो पूछना हो, मतलब सॉरी रिकॉर्डिंग पॉज करो, आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ा सा नया पॉइंट मतलब है, एक दो पॉइंट्स है वो देखते हैं जल्दी से। तो इलस्ट्रेशन 14.5 पे आइए। इलस्ट्रेशन दिव्यांश, शांत, चल ठीक है यार, कुछ नहीं। बोल बोल। नहीं ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। Following is the sales forecast for the first 5 months of the coming year. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त दे रखा है आपको, उसकी सेल्स दे रखी है, अदर डाटा दे रखा है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब मार्च एंड के दे रखे हैं 30 एंड 14, द अदर बैलेंस ऑफ अदर रेलेवेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कैश दे रखा है, स्टॉक दे रखा है और एक्रूड सेल्स कमीशन दे रखे हैं। सर इसमें बड़े सारे नए पॉइंट है, देखते हैं क्या है। 40% सेल्स आर कैश बेसिस, क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स is 60%, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले पॉइंट को। द अदर वेरिएबल कॉस्ट इज 5% कमीशन टू द सेल्स एजेंट व्हिच इज पेड इन अ मंथ आफ्टर इट इज अर्न, तो जिस मंथ में हमने उसको अर्न किया उसका अगले महीने में वो पे की जाती है। ये फिफ्थ पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इन्वेंटरी इज केप्ट इक्वल टू द सेल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द नेक्स्ट 2 मंथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड क्रेडिटर्स आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ आफ्टर परचेसेस, तो जिस महीने में परचेज करते हैं उसके अगले महीने में हम क्रेडिटर्स पे करते हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी 5,000 है जिसके 2,000 डेप्रिसिएशन। तो अब हमें 3 महीने का ही बनाना है सिर्फ, तो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन आ गया है, यहाँ देखिएगा।
इसमें 2-3 नए पॉइंट्स आए अप्रैल में। पहले हम अपना फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। कैश इनफ्लो, पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें, तो ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। हमें ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 7500। ठीक है कि नहीं? आगे चलते हैं। कैश इनफ्लोस, कैश सेल्स, receipt from debtors, total cash inflows, कैश आउटफ्लोस पे आइए। कैश आउटफ्लोस पे क्या क्या ज्यादा देखते हैं। कैश आउटफ्लोस में सबसे पहला है हमारा परचेजेस, पेमेंट फॉर परचेजेस। दूसरा है हमारा सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन। और एक और है फिक्स्ड कॉस्ट। देखो बच्चों, फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, लेकिन हमें पता है हम तो कैश बजट बना रहे हैं और डेप्रिसिएशन क्या है, वो तो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके लिखेंगे यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ये पॉइंट समझ में आया? जो डेप्रिसिएशन होती है उस पे कोई कैश थोड़ी ना जाता है जेब से, वो तो बस एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। हम कैश बजट बना रहे हैं तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देंगे और कोई खर्चा नहीं है गेस। तो अब हम इसको टोटल कर देते हैं, कैश टोटल कैश आउटफ्लोस, और हमारे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस। अब देखो बच्चों, जो जो हम डाल सकते हैं वैल्यूज वो डालते हैं पहले। तो हमारे को सेल्स जो दे रखी है, कितनी सेल्स है? 40% कैश बेसिस है, क्रेडिट सेल 60% है, तो अप्रैल की कितनी? 40 की 40 कितनी हो गई? 60,000, 60%, सॉरी 16,000। 40% कैश सेल्स है तो 16,000 हो गई अप्रैल की। मई की कितनी है? 45,000 का 40% कितना हुआ? 45,000 का 40% 18,000। और जून की है 55,000 का 50%, सॉरी 40%, 22,000। क्रेडिट सेल्स के लिए अभी हम क्या करेंगे? अभी हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट 1। अच्छा जी, अब आ जाओ परचेजेस के लिए वर्किंग नोट 2 बनेगा। और सेल्स कमीशन दे रखी है कि जिस भी महीने की सेल्स है उसका 5% हम अगले महीने पे करते हैं। इसका मतलब अप्रैल की सेल्स कितनी थी? अप्रैल की सेल थी 40,000, इसका 5% कितना हो गया? 2,000, जो हमने मई में पे कर दिया। मई की सेल्स कितनी थी? मई की सेल्स थी 45,000, जिसका 5% कितना हो गया? 2250, जो कि हमने जून में पे कर दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अप्रैल की कहां से आएगी? भैया अप्रैल तो आपको दे ही रखी है, मार्च का डाटा दे तो रखा है आपको, मार्च का दे रखा है 3500 का, तो वो अप्रैल में आ जाएगा। एक्रूड मतलब जो हमें पे करनी है वो अप्रैल में पे कर देंगे। इसके बाद आपको फिक्स्ड एक्सपेंस कितने दे रखे हैं? फिक्स्ड एक्सपेंस दे रखे 5,000 इंक्लूडिंग 2,000 डेप्रिसिएशन है, तो हर महीने कितना आ जाएगा? 3,000। दिव्यांश, निशांत, श्रेय, पहले बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी बताइए बच्चों। समझ तो आ गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि अब रिसीट फ्रॉम डेटर्स तो इसमें इजी है, ये वाला जो है पेमेंट फॉर परचेजेस बहुत मुश्किल है, तो जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको कराता हूं। और जो इसका बैलेंस आएगा बाद में, ये 1 महीने का होने के बाद, वो ऊपर चला जाएगा। निशांत आपको समझ में आया? हाँ जी सर, ठीक है, आ गया। दिव्यांश आपको? सर वे हाँ जी बेटा। मेरे घर के सामने गली में एक बंदे की कोरोना से डेथ हो गई अभी अभी जस्ट। कोरोना से डेथ हो गई? हाँ, और 42 का था। 42 का था? हाँ। मतलब ये तो बड़ा शॉकिंग है।
ये तो हॉस्पिटलाइज था, घर पे ही था? होम क्वारंटीन था सर, जगह ही नहीं मिली हॉस्पिटल में। आपकी मामी का क्या हुआ? आपकी मामी ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, घर आ गई है, वीकनेस काफी है सर। अच्छा, घर आ गई है, चलो हाँ, अच्छी लेकिन बात। सर इसमें क्या है कि डेंगू के बाद अगर जो वीकनेस होती है ना सर, हाँ हाँ, ये उससे भी डबल वीकनेस है, मतलब बंदा चल भी नहीं पाता इसके बाद। अच्छा, डेंगू बहुत से ज्यादा बहुत ज्यादा वीकनेस है। दिक्कत। हाँ। चलो यार, बस थोड़ा ध्यान रखो, और कुछ नहीं कर सकते। तो अब आप घर से, अब आप कैसा, आपका काम शुरू हो गया दिव्यांश? हो गया सर, चलो। चलो अच्छी बात। मैं ऑफिस में बैठा हूँ सर। अच्छा, ऑफिस में बैठे। पापा को भेज नहीं रहा सर, पापा को तो घर में रखा है मैंने, आपने हाँ रिपोर्ट नहीं, करा। ठीक है यार, थोड़ा ओल्ड एज है, वो हो गया, मतलब आप तो ये आप कर लो काम। तो मैं ही जाता हूँ सर ऑफिस। नहीं, गुड है, तो अच्छी बात। जल्दी से करिए बच्चों। इसका क्रेडिट सेल्स का पॉइंट ना बहुत इजी है, हम यही कर देते हैं। बस कह रहे हैं कि जो भी क्रेडिट सेल्स है हर महीने की, वो उसके अगले महीने में कलेक्ट होती है। तो अप्रैल की सेल्स कितनी थी? 40,000, और उसकी 60% कितनी हो गई? अप्रैल की 60% कितनी हो गई? 40,000 का 60% कितना हो गया? 24,000। वो सीधा सीधा यही डाल देते हैं, क्योंकि इस पर ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं है ना कुछ। मई की कितनी थी? 45,000, उसका 60% कितना हो गया? 27,000, वो यहाँ डाल दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कहां से आएगी? तो ये तो हमें दे रखा है, ये कहां पे दे रखा है? ये हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कहां दे रखा है, कहां दे रखा है, ये दे रखे हैं 14,000, तो हमने ये 14,000 यहाँ डाल दिया। सॉरी, ये वो क्रेडिटर्स नहीं, डेटर्स, डेटर्स हमें दे रखे हैं 30,000, हमने यहाँ। ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो बेसिकली जो इसका पॉइंट है वो है सेल, ये पेमेंट फॉर परचेजेस वाला जो हम करेंगे, ये पॉइंट इसका यहीं पे हो सकता था, तो हमने यहीं पे कर दिया। समझ में आया निशांत, दिव्यांश? हाँ सर, आ गया। आ गए सर, आ गए। जल्दी से करो यार, पेमेंट ऑफ परचेजेस वाला थोड़ा लंबा पॉइंट है। कर लिया सर नोट। कर लिया दिव्यांश? करे आगे फिर? जी सर, चलो। हाँ, हटा दूं? लिया सर। हो गया ना? जी जी। चलिए बच्चों, अब हम इसका देखते हैं पेमेंट फॉर, सॉरी मतलब क्रेडिटर्स निकालना है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हमारे दो तीन पॉइंट्स यूज होंगे। अभी आप मत लिखना, पहले आप देखना, पहले हम रीड करते हैं क्या क्या पॉइंट है। एक तो वो कह रहा है कि जो हम इन्वेंटरी रखते हैं, दैट इज फिफ्थ पॉइंट पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू सेल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द नेक्स्ट 2 मंथ्स। और मैंने आपको थर्ड पॉइंट मार्क कराया था 60% सेल्स। बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 60%, तो इसमें हो क्या रहा है कि ऐसे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस। अप्रैल में इसका मतलब हम कितना स्टॉक खरीदेंगे? जो मेरे को अप्रैल के लिए चाहिए वो खरीदेंगे, प्लस जो अप्रैल के लिए चाहिए वो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, अगले 2 महीनों का स्टॉक भी रखेंगे। तो एक बार यहाँ देखना, भी यहाँ पे देखना, सबसे पहले तो अप्रैल की खुद की सेल्स कितनी है, और मेरे को सब कुछ कॉस्ट पे निकालना है, कॉस्ट पे, एट कॉस्ट। तो सेल्स आ गई, फिर हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक प्लस कितना क्लोजिंग स्टॉक रखना चाहते हो। तो अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ की सेल, और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। ठीक है जी, ये आ जाएगा। इसमें से अब हम क्या करेंगे, इस क्लोजिंग स्टॉक में से हम अपना माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इस क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देंगे अपना ओपनिंग स्टॉक। तो हमारी नेट परचेसेस क्या आ जाएगी? हमारी नेट परचेसेस आ जाएगी
एक तो इस बार की सेल्स प्लस ये जो फिगर आएगा हमारा, ये जो फिगर आएगा नेट स्टॉक रिक्वायरमेंट, तो नेट परचेसेस कितनी आ जाएगी 1 प्लस 2। बच्चों ये समझ में आई बात की नहीं आई? फिर समझते हैं। जो अप्रैल का मंथ है, मैं अप्रैल में कितना सामान खरीदूंगा? मैं इतना सामान खरीदूंगा अप्रैल में कि अप्रैल की खुद की सेल्स मेरी कवर हो जाए प्लस अगले 2 महीनों की इन्वेंटरी हो जाए, जिसको मैं स्टॉक कहता हूं। अब स्टॉक के में से हम अपना ओपनिंग स्टॉक भी तो होता है, हम अपना ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कुछ बताइए? चलिए इसको करके देखते हैं वैल्यू से। तो अप्रैल की खुद की कॉस्ट सेल्स कितनी है? अप्रैल की खुद की सेल्स है 40,000, लेकिन वो है सेल्स पे, और हमारे को पता है कि 60% इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 40,000 का 60% कितना हो गया? 24,000 मैंने अप्रैल की सेल्स लिख दी। अब मई और जून की सेल्स देखते हैं। मई की सेल्स है 45,000, 60% निकाल लेते हैं इसका, जो कि मेरे को स्टॉक के लिए चाहिए 27,000, और जून की कितनी चाहिए? जून की कितनी है 55,000, जो जिसका 60% निकाल देते हैं 33,000। तो इसका मतलब मेरे को टोटल स्टॉक कितना हो गया मेरा? मैं कितना स्टॉक रखना चाहता हूँ? मैं स्टॉक रखना चाहता हूँ 60,000 का, और मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मेरे को कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 51,000 का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब मुझे और कितना खरीदना है? 9,000। ये तो मेरे को स्टॉक के लिए चाहिए, और ये मेरे को सेल्स के लिए चाहिए। तो टोटल मेरा कितना हो गया? 24 प्लस 9 33,000। बच्चों ये बात बताइए समझ में आया कि नहीं आया? मैं एक मंथ का और करके दिखाऊं आपको? चलिए मैं एक मंथ का और कर। आ गया मई की खुद की सेल्स है 45,000, तो वो हो गया 27,000। अब मई जून और जुलाई का स्टॉक रखेंगे, तो जून की सेल्स है आपकी 55,000, तो वो आ गया 33,000, और जुलाई की है 60,000, तो वो हो गया आपका 36,000। अब इन दोनों का स्टॉक बना दीजिए, कितना हो गया 69,000, और आपके पास अब जो इस महीने का क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग बन गया, तो आपने यहाँ पे इसको माइनस कर दिया, तो आपके नेट स्टॉक कितना चाहिए 9, और ये हमारा 27,000 हो गया। 9,000 प्लस 27,000 36,000। आया समझ में दिव्यांश? यस सर। अब लास्ट मंथ का आप खुद करके बताइए। और ये जो हमारी परचेजेस आ रही है, ये जो हमारे अमाउंट आ रहे हैं, इनका कैसे हम डालेंगे उसमें अपनी स्टेटमेंट में, वो भी बताता हूँ। एक बार लास्ट मंथ का आप मेरे को करके दिखाइए। हाँ एक ये नेगेटिव में आ रहा है आपका, बट वो प्लस माइनस होके फाइनली ठीक हो जाएगा। देखिए जल्दी से, लास्ट मंथ का 30,000 नेट परचेजेस आएगी आपकी, देखिए ठीक है बच्चों। हाँ जी हो गया। ये आ गया आपका आंसर्स? एक मिनट सर।
जल्दी करिए बच्चों। कर लिया सर नोट ये। ओके, अब देखिए, अब इनको फाइनली जैसे जो जिस भी महीने की जो परचेजेस है वो अगले महीने में पे की जाती है, तो ये 33,000 तो आपके जो मेन स्टेटमेंट है अप्रैल के मई में चले जाएंगे, मई के जून में चले जाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है सर अप्रैल के कहां से आएंगे, तो वो आपको क्वेश्चन में दे रखे 14,000 अप्रैल के दे रखे क्रेडिटर्स। जल्दी से फाइनल करके मेरे को बताइए, मैच हो रहा है आंसर्स? सर हाँ जी मैडम श्रेय, वो अप्रैल का क्या बताया था आपने? किसका? अप्रैल का जो अप्रैल का मई में चले जाएंगे, मई के जून में। अब बात हाँ। आती है अप्रैल के, तो आप क्रेडिटर्स जो मार्च के क्लोजिंग क्रेडिटर्स है वो अप्रैल के पेमेंट हो जाएगी अप्रैल में, तो 14,000 दे रखा है क्वेश्चन में, देखो। हाँ ठीक है सर, ठीक है। जल्दी से मैच करके क्लोजिंग बैलेंस निकाल के सब में ओपनिंग में डाल के देखिए मैच हो रहा है। हाँ सर ठीक आ रहा है। ठीक है बच्चों, दिव्यांश आपका हो गया? हाँ जी सर। अब देखिए बच्चों, श्रेया आपने किया है क्वेश्चंस? जी सर मैंने देख लिया। चलिए कोई नहीं, आप कर देना, मेरी बात को सुनिए। अब देखो बच्चों, अब आपके 14.6 और 7 तो आप कट कर दीजिए, 14.6 और 7 तो आपको करनी ही नहीं है। 14.8 जो है वो आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, आपके इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं वो 14.8 कैश बजट का ही है, अगर आपका मन करे तो कर देना प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज छोड़ देना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब कल हम 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे 14.9 एंड 10। कल आपकी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की भी और आपके सिलेबस की भी, तो क्लास का टाइम यही रख लेते 10 o'clock की, ठीक है? ठीक है कल तो ये, कल तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, कल तो 5-5 मिनट के क्वेश्चन है, कल तो मैक्सिमम क्लास 40-45 मिनट्स में खत्म हो जाएगी। बताइए। क्या कह रहे हो सर? हाँ मैं कह रहा था कि कल आपकी लास्ट क्लास 40-45 मिनट्स की है, तो कल 10 o'clock की रख के खत्म करें। यस सर, 10 o'clock कर लो ना। चलिए ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं। ओके, ठीक है सर, बाय सर। बाय, टेक केयर। श्रेया आ जाइए कल।